ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम मोहिनी एकादशी के रूप में भी जानते हैं। सभी एकादशियों की तरह ये मोहिनी एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत पालन करने वाले जातकों को भगवान की माया के जाल से छुटकारा मिल जाता है। सहस्त्र पापों से मुक्ति देने वाली भवतारिणी ये मोहिनी एकादशी वैष्णव भक्तों के लिए अति प्रिय है। जो गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं उनके लिए ये एकादशी एक वरदान की तरह है। इस तिथि को भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप इतना दिव्य है कि त्रिलोक में उससे सुंदर कुछ नहीं है। उस स्वरूप के दर्शन की इच्छा से ही समस्त संसारिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। इस संपूर्ण सृष्टि में अगर कुछ सबसे अधिक सुंदर और आकर्षक है, वह भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप है। समुद्र मंथन के समय इसी मोहिनी स्वरूप को धारण कर भगवान विष्णु ने असुरों को भ्रमित कर देवताओं को अमृत का पान कराया था। भक्तगण उसी मोहिनी स्वरूप का ध्यान करके नियम से व्रत का पालन करते हैं और समस्त संसारिक इच्छाओं से रहित हो भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करते हैं। मोहवश ही अगर किसी का चित्त भगवान की ओर उन्मुख होता है तो वह संसारिक चक्र से मुक्त होकर भगवान की शरण में चला जाता है। भले ही संसार में पाप कर्म करने वाला हो, जो भगवान का किसी भी इच्छा से ध्यान करता है वह भगवत धाम को ही प्राप्त होता है। इसलिए इस मोहिनी एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज हम इस दिव्य अवसर पर मोहिनी एकादशी की कथा, पूजा विधि और महात्म्य का श्रवण करेंगे और अपने जीवन को भी उस दिव्य प्रकाश की ओर ले जाने का संकल्प लेंगे। प्राचीन काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, आप मुझे वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, महत्व और उसकी कथा सुनाइए, जिससे मेरा मन निर्मल हो और मैं इस व्रत को श्रद्धा से कर सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ये एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसका व्रत सभी पापों का नाश करता है और भक्त को वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराता है। अब मैं तुमसे इसकी एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत प्राचीन समय की बात है। धर्मद्वीप नामक नगर में धृतिमान नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और तपस्वी था, किंतु दुर्भाग्यवश उसका पुत्र दृष्टबुद्धि नामक एक अत्यंत पापी, दुराचारी और अधर्मी व्यक्ति था। वह वेश्याओं के साथ रहता, मदिरा का सेवन करता और पाप कर्मों में लिप्त रहता था। उसके इन कर्मों से दुखी होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वह युवक अब और भी अधोगति में चला गया, चोरों के साथ रहने लगा, अपराध करने लगा और जीवन को पतन की ओर धकेलता गया। धीरे धीरे वह इतना दयनीय हो गया कि भोजन के लिए भी दर दर भटकने लगा। एक दिन वह अत्यंत थका हुआ और भूखा महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंच गया, जो गंगा तट पर तपस्या में लीन थे। महर्षि ने उसकी दीन अवस्था को देखकर करुणा दिखाई, उसे भोजन दिया और कहा, हे पुत्र, यदि तुम अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो तो वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत पवित्र है और तुम्हारे जैसे पापियों का भी उद्धार करने में समर्थ है। दृष्टबुद्धि ने महर्षि के वचनों को स्वीकार किया और श्रद्धा से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। वह सदाचारी, भक्ति मार्ग पर चलने वाला और तपस्वी बन गया। अंत में वह श्री हरि विष्णु के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। एकादशी से एक दिन पूर्व दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करें। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए रात्रि में शयन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करें। पूरा दिन परनिंदा, ईर्ष्या, क्रोध, स्त्री गमन, लोभ आदि से दूर रहें। रात्रि में जागरण एवं कीर्तन करें। द्वादशी के दिन भगवान का ध्यान करते हुए ब्राह्मणों को अन्नदान,
भोजन एवं दक्षिणा दें। तदुपरांत भगवान विष्णु को भोग लगाकर व्रत का पारण करें। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:19 से शुरू होकर 8 मई को दोपहर 12:29 तक रहेगी। व्रत पारण का समय 9 मई 2025 सुबह 5:34 से सुबह 8:16 के बीच रहेगा। टॉक एंड हील के इस सत्र में आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहें टॉक एंड हील के साथ। हमारा प्रयास व्यक्तित्व का विकास।